घन में क्या होता है, सब भुजा क्या होता है जी, अगर इसका माप ए है तो इसका भी माप इसका भी माप इसे कौन बोलते हैं, घन जी। अब देखिए ये आपका घन हो गया। फिर देखिए घनाभ में ईटा देखे हैं, ईटा ईटा किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का नहीं होता है जी। कैसा आकार का होता है, ये आपका क्या हो गया, घनाभ। क्या हो गया ये, घनाभ। घनाभ में देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब का माप अलग अलग होता है, यही ना, ई एफ जी एच। ठीक, अब देखिए ये घना में ये क्या आपका एल का मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, ये क्या हो गया, इसको आप क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ठीक है, आपका घर का जो कमरा होता है वो किस आकार का होता है, घन या घनाभ, घन या घनाभ क्या घनाभ के आकार का होता है। उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप अलग अलग होता है, यही ना जी। चलो अब आप लोगों को बताएंगे घनाभ, यही ना। चलिए अब आप पढ़िए घनाभ। घनाभ में देखिए, घनाभ देखिए एक घनाभ आकार का है आपका कमरा, किस आकार का है, घनाभ के आकार का कमरा है आपका। चलो घनाभा आकार के कमरे में क्या चारों साइड से बंद कर देते हैं, बंद नहीं करते, उसमें खिड़की केवाड़ी लगाइएगा तब ना जी। तो खिड़की और केवाड़ी देखिए, किवाड़ लगाते हैं ऐसे करके, है ना किवाड़ आपका, ये क्या हो गया आपका किवाड़। अब देखिए किवाड़ के जस्ट बगल में आप क्या बनाते हैं, किवाड़ के जस्ट बगल में क्या बनाते हैं। चलो ये आपका खिड़की हो गया, सांस लेने के लिए जी क्या होता है। देखिए आपका जो है ना किवाड़ की लंबाई, ये लंबाई से जिसको बोलते हैं ऊंचाई, देखिए लंबाई को ऊंचाई बोल सकते हैं क्योंकि लंबा भाग है ना। इसका मान लीजिए आपका 10 मीटर है या तो 10 फीट है, कितना है 10 फीट है। 10 फीट का तो नहीं रहता है कमरा, क्या फीट का रहता है किवाड़ आपका, अवशेष 6 फीट का, यही ना। चलिए आप 6 फीट का कमरा बना दीजिए, ये किवाड़ बना दीजिए। 6 फीट का किवाड़ है, चौड़ाई कितना रहता है 3.5, ये रहता है जी। चौड़ाई कितना होता है 3.5 फीट का, कितना का रहता है। और आप देखिए आपके घर की लंबाई जो होती है, पूरा जो लंबाई जिसको बोलते हैं, ये पूरा नापिएगा, पूरा लंबाई। आप लोगों को जब देखिएगा, आप लोग जब अति करने लगते हैं, यानी कि घर का काम देते हैं प्लास्टर करने के लिए, नहीं देते हैं प्लास्टर करने के लिए, जब आता है मिस्त्री प्लास्टर करने के लिए, वो बोलता है हम 8 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे, 10 रुपया लेंगे, उस हिसाब से आपका वो जोड़ के जाता है। तो आपको ठग के चल जाएगा अगर आप सही से नहीं जोड़ोगे तो। आप अपना हिसाब अपने आप लगा सकते हो, कैसे देख लो, पहले नाप लेगा क्या लंबाई। मान लीजिए आपके घर के कमरे की लंबाई है 20 फीट, कितना है 20 फीट, और चौड़ाई आपका है 15 फीट। चौड़ाई कितना है, और ऊंचाई घर का कितना होता है, घर का लगभग ऊंचाई 12 फीट क्या होता है, घर की ऊंचाई कितनी होती है 12 फीट। अब आया काम करने वाला, आपके घर के चारों दीवार का काम करके चल गया, ठीक है। नीचे का फर्श भी बनाएगा, ऊपर का छत भी करेगा प्लास्टर, नीचे का जमीन भी बनाएगा, दोनों साइड भी करेगा, A to Z काम करेगा। और उसका खिड़की और किवाड़ को भी प्लास्टर करके बंद कर दीजिएगा क्या, वो खिड़की और किवाड़ को बंद कर देगा। आप लोग पैसे काट लीजिएगा, नहीं काट लीजिएगा, खिड़की किवाड़ को बंद करेगा तो नहीं काटिएगा। जब खिड़की किवाड़ को वो पेंट नहीं बंद नहीं करेगा, प्लास्टर नहीं करेगा, तो खिड़की किवाड़ को छोड़िएगा ना। अब मान लीजिए आपकी खिड़की की लंबाई 3 फीट, लंबाई चौड़ाई मान लीजिए आपका 2.5 फीट है, चौड़ाई कितना है 2.5 फीट, ठीक है। ऊंचाई आपके खिड़की का 3 फीट है, कितना है 3 फीट है। इसका भी देखिए खिड़की एक जैसा होता है दोनों साइड का, खिड़की का माप क्या अलग अलग होता है। चलो इसका भी देखो 2.5, उसके बाद ऊंचाई करते हैं। अब इस घर को आपको प्लास्टर करना है, कि क्या करना है इस घर को प्लास्टर का मतलब प्लास्टर नहीं करते हैं, प्लास्टर करवाना है, ठीक है। मिस्त्री काम करके चल जाएगा, आपको बोला करके भाई हम 1 वर्ग फीट का, 1 वर्ग फीट का, ठीक है, मटेरियल आपका रहेगा,
क्या बोला वो मटेरियल आपका रहेगा, बालू सीमेंट जो भी देना होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लेबर जो रहेगा या तो जो काम करेगा वो उसका काम रहेगा, वो बोलेगा 1 वर्ग फीट का हम आपसे 10 रुपया लेंगे। कितना लेंगे? 10 रुपया लेंगे। तो बताइए आप पूरे घर को जो प्लास्टर करवाए तो कितना रुपया लगा, ये हमको निकाल के बताइए आप लोग, ये हमको निकाल के बताइए घर को पूरा प्लास्टर करने का कितना खर्च होगा। तो इसे निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करिए, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुना 50 बोलो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना। चलो देखो इसका फॉर्मूला आता है पूरे घर का यानी घनाभ का, घनाभ का क्या है ना, घनाभ का क्षेत्रफल क्या लिखल है, घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एल, यही ना, यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए आपको दिया कौन सी वो बात लीजिए, पहले दिया है क्या क्या बताइए। लंबाई कितना देला है, 20 फीट लंबाई कितना देला है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 फीट, और ऊंचाई कितना 12। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। आप इसको करिए, इसको मिटा दें, नहीं तो यहाँ बगल में करिए इसका, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे इस सब का मान रखेंगे 2 इंटू लंबाई का मान करते हैं 20 गुना में है ना, चौड़ाई का मान करते हैं 15 प्लस का चिन्ह है, फिर चौड़ाई का मान करते हैं 15 है ना, और फिर जाके ऊंचाई कितना है 12 प्लस फिर लंबाई करते हैं जी 20, अब फिर जाके देखिए ऊंचाई कितना है, इसमें करते कुछ नहीं है, बस जिसका जो मान है सबका मान रखते हम जाते हैं, ठीक है। अब करिए 2 इंटू 20 गुना 15 15 गुना 12 गुना करके देखिए 180 हो गया। फिर देखिए 12 गुना 20 240 ना हुआ जी। अब देखिए इस सब को जोड़ के कितना हुआ 3 2 5 1 6 1 7 720 आया, यही ना आया जी, कितना आया 720। अब इसको गुना करिए 0 2 दूने 2 साते 1440 वर्ग फीट निकला। ये तो मैंने किवाड़ और खिड़की दोनों को ले लिया, किवाड़ और खिड़की, अब किवाड़ और खिड़की को खत्म करिएगा ना, उसे तो प्लास्टर नहीं करवाना है। चलिए अब निकालिए आप किवाड़ और खिड़की को, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, देखिए ये किवाड़ है आपका, किवाड़ आयताकार के आकार का है, क्या है जी, किवाड़ कैसा है आयताकार, आयताकार भूभाग जो है इसका, इसकी लंबाई कितना है कितना है 2.5 और ऊंचाई कितना है 3 है ना। ये ABCD के आकार का है, एक आयताकार है, यही ना जी। आप जानते हैं एक आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना यानी कि L गुना, यही ना। लंबाई कितना है जी चौड़ाई, अब गुना करके बताइए 7.5 वर्ग फीट निकला, यही ना। ऐसा ऐसा खिड़की क्या छो है 2 खिड़की है तो 2 से गुना कर दीजिएगा, 7.5 गुना 2 कितना हो गया जी 15 वर्ग फीट, यही निकला। अब देखिए आपने खिड़की को तो निकाल लिया, अब किवाड़ को निकालना है, तो चलिए किवाड़ इस आकार का है, ये भी एक आयताकार के आकार का है ना है जी। इसकी लंबाई देखिए कितना है लगभग 3.5 फीट का होता है, नहीं होता है जी। आप फिर देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 फीट, ABCD के आकार का है, यानी कि एक ऐसा आकार है आयत,
ये कैसा है? ये भी किस आकार का है? आयत को देखकर। अब देखिए, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल तो बताइए, L गुना B। आप इन दोनों को गुना कर दीजिएगा। 3.5 गुना कैसे क्या फीट है जी? ये दोनों को गुना करके कितना आया? 21.0, यानी कि 21 वर्ग फीट। पॉइंट के बाद जो जीरो रहता है या कुछ भी संख्या रहता है तो घटते क्रम में होता है, यही ना? ये कितना हो गया? वर्ग फीट। अब आप देखिए, ये पूरे घर में किवाड़ और खिड़की को छोड़िएगा तो किवाड़ और खिड़की पूरे घनाभ के क्षेत्रफल में किवाड़ प्लस खिड़की, 2 ठो खिड़की प्लस किवाड़, ये दोनों को योग करके घटा कर देते हैं तो क्या इसका पूरा प्लास्टर करने निकल जाएगा? चलिए, पूरे घनाभ का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला? कितना है? 1440 वर्ग फीट। इसमें घटेगा कितना भाई? कौन कौन चीज घटेगा? 2 ठो खिड़की का कच्चा निकला है और प्लस किवाड़ का कच्चा निकला। ये दोनों को जोड़ के कच्चा हो गया 36 आ गया। अब देखिए, 1440 में 36 घटाइए, कितना आया? 1404 वर्ग फीट निकल गया। चलिए, आपने तो 1404 वर्ग फीट निकाल दिए। अब आपको पूछे, इसने बोला भाई हम क्या रुपया स्क्वायर फीट लेंगे? ना देखिए, आपको कितना वर्ग फीट निकला? ओके, यहाँ देखिए, 1 वर्ग फीट का खर्चा कितना ले रहा है ठेकेदार? 1 वर्ग फीट का खर्च करता है 10 है ना? 10 रुपया, यही है। और आपको कितना वर्ग फीट करवाना है? 1404 ना? 1404 वर्ग फीट। अब उसके गुना 10 कर दिए, निकल गया 1400। 1400 कितना निकला जी? 14,040। अब गुना करके देखिए, 14,040 रुपया।